अगर हम 7% भी वजन घटा लेते हैं तो फैटी लीवर कम हो जाता है। अगर हम 10% वजन घटा लेते हैं तो फैटी लीवर द्वारा जो लीवर में डिस्ट्रक्शन है वो भी कम होता है। डायबिटीज अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश के डिफरेंट एपिसोड्स में हमने बहुत ढेर सारी बीमारियों की चर्चा की जो कहीं ना कहीं डायबिटीज से डायरेक्टली रिलेटेड है। आज के इस एपिसोड में भी एक गंभीर समस्या की चर्चा हम करने वाले हैं जिसको हम फैटी लीवर डिजीज के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस समस्या से जूझ रही है। आइए डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या प्रिवेंशंस हैं, कैसे बच सकते हैं हम फैटी लीवर डिजीज से। हेलो सर। हेलो। तो सर आपने इनिशियल हमारे जो एपिसोड्स थे उसमें ये मेंशन किया था कि डायबिटीज़ का हमारे लीवर पे भी इम्पैक्ट आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे लीवर पे किस तरीके से डायबिटीज़ असर करती है, प्लीज़ बताइए इस बारे में। जो शुगर की वजह से लीवर पे इम्पैक्ट आता है उसको हम लोग फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। फैटी लीवर डिजीज कोई नया टर्म नहीं है। सालों से हम जानते हैं कि अल्कोहल द्वारा फैटी लीवर डिजीज होता रहा है। पिछले 10-15 सालों से हमने ये देखा है कि एक एंटिटी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ऐसी फैटी लिवर डिजीज है जिसमें अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट मिनिमल है और शुगर का इन्वॉल्वमेंट या मेटाबॉलिक डिजीज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। उस एंटिटी को नाम दिया गया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अभी ये तय नहीं है पूरी तरह से कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज शुगर का कारण है या शुगर की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है। आपने एग और चिकन वाली बात सुनी होगी, चिकन केम फर्स्ट और द एग केम फर्स्ट। सेम स्टोरी इज हियर। हम अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों का रिलेशन समझ रहे हैं, दोनों एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं ये समझ रहे हैं। फैटी लिवर डिजीज भी है, शुगर भी है। कई पेशेंट्स में दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन कौन किसका कारण है ये क्लियर नहीं है। ये जरूर देखा गया है कि अगर हम शुगर ठीक करते हैं तो फैटी लिवर डिजीज ठीक होता है और अगर फैटी लिवर डिजीज ठीक करते हैं तो शुगर भी कम हो जाता है। फैटी लिवर डिजीज का शुगर से संबंध इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आज से 15 साल पहले शुगर के पेशेंट्स में यह पाते थे कि लिवर अचानक से फाइब्रोज हो गया, खराब हो गया और फेलियर में चला गया। हम ये समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है पेशेंट्स के साथ। क्या कोई वायरस है? वो पेशेंट शराब भी नहीं पीता है। क्या कोई ऐसी चीज है ऑटोइम्यून डिजीज जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? तो उसका हमने नाम दे दिया था क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। लेकिन ओवर द टाइम हमने ये जाना कि ये क्योंकि डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड पाया गया तो हमने इसका नाम दे दिया मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, यानी कि शुगर से संबंधित है। हम अल्कोहल को बीच में नहीं ला रहे हैं, बस इतना जान रहे हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन द्वारा एसोसिएटेड है और लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज हो रहा है। आज की तारीख में फैटी वर्ड भी हटा दिया है जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि मुझे फैट बोल रहा है, मुझे मोटा बोल रहा है। तो इसका नाम बदल के मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज दे दिया गया है। तो अब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज और डायबिटीज का संबंध बहुत है आपस में। वो शुगर बढ़ाता है, शुगर लिवर को और डैमेज करता है और सिरोसिस यानी कि लिवर के खराब होने की स्पीड और सीवियरिटी बढ़ जाती है। एक और खतरा है, अगर हम इसका इलाज ना करें तो सिरोसिस कई बार लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात देखी गई है कि जिनको फैटी लिवर डिजीज है, स्पेशली मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज है, उनको हार्ट डिजीज भी जल्दी होती है। ऐसा क्यों हो रहा है ये एक थ्योरी है, बट ऐसा देखा गया है कि जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, शुगर और फैटी लिवर डिजीज एक साथ है, उनको हार्ट डिजीज भी जल्दी होती है। सर डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा हमने जाना। जी बिल्कुल। फैटी लीवर डिजीज जो है इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन ऑप्ट कर सकते हैं, प्लीज बताइए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फैटी लिवर डिजीज का अब तक कोई ठोस इलाज नहीं मिला है।
इसका ट्रीटमेंट अगेन लाइफस्टाइल चेंज है। वजन घटाने से फैटी लिवर घटता हुआ दिखा है। अगर हम 7% भी वजन घटा लेते हैं तो फैटी लिवर कम हो जाता है। अगर हम 10% वजन घटा लेते हैं तो फैटी लिवर द्वारा जो लिवर में डिस्ट्रक्शन है वो भी कम होता है। तो मेन ट्रीटमेंट इज वेट रिडक्शन। वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इंडिया में उसका बहुत चलन है, बहुत इस्तेमाल होती है, उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड वाइड अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, कोशिश की जा रही है। एक ड्रग है लेकिन इंडिया में ही इस्तेमाल होती है, वो बाहर के देशों में यहां से एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका असर बहुत अच्छा है। So we can say that it is directly proportional to the fat present in our body? एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। आपकी बॉडी में जितना फैट है, मेडिकल भाषा में एडिपोज टिश्यू। अब ये कैसे बनता है? हम ओवर न्यूट्रिशन कर रहे हैं आजकल। हम लोग अब रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज न के बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड एज ओवर न्यूट्रिशन। तो जो भी हम खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। फैट जाके डिपॉजिट होता है एडिपोज टिश्यू में। उसकी भी एक क्षमता है फैट को संभालने की। जब वो क्षमता भी पार हो जाती है तो वहां से फैट निकल के लिवर में जमा हो जाता है और वो वहां से लिवर का, फैटी लिवर और लिवर का डिस्ट्रक्शन चालू करता है। इसीलिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अवॉइड ओवर न्यूट्रिशन एंड गो फॉर वेट लॉस। यही इसका ट्रीटमेंट है, यही इसका प्रिवेंशन है। एक दवा है मैंने बताया जो इंडिया में अवेलेबल है, अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, हम कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज है? पहले हमारे पास, जब मैंने बताया आज से 15 साल पहले, हम लोग क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस देखते थे। ऐसा सिरोसिस, ऐसा डिस्ट्रक्शन लिवर का जिसका कोई कारण नहीं मिलता था। हम लोग जान नहीं पाते इसका लिवर क्यों खराब हो गया। सारे टेस्ट कराते थे, कुछ नहीं मिलता था, तो लेबल दे दिया कि क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, यानी कि हम जानते नहीं कि क्यों खराब हुआ। फिर हमारे पास एक मशीन आई जिसको कहते हैं फाइब्रोस्कैन आम भाषा में। उसका प्रोसीजर का नाम है वाइब्रेशन कंट्रोल्ड ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी, और या मेडिकल नाम फाइब्रोस्कैन। मशीन का नाम फाइब्रोस्कैन है। जब ये मशीन अवेलेबल होने लगी, इंडिया में आई, लोगों की जांच शुरू हुई, तब ये पता लगा कि हम इससे ये जान सकते हैं कि लिवर में कितना फैट है और लिवर में कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। हमने जब ये पेशेंट्स में टेस्ट करना शुरू किया तो ये पाया कि ये जो लोग ओवरवेट है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनमें फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट अब नॉर्मल आ रही है। वहां से हमें जजमेंट मिलना शुरू हुआ कि शायद कोई इंटररिलेशन है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, यानी कि डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में और फैटी लिवर में। उसके बाद हमने इसका नाम देना शुरू किया मेटाबॉलिक डिसफंक्शन फैटी लिवर डिजीज। तो ये पूरा प्रोसेस इतना लंबा है कि हम लोगों को जानने में 15 साल लग गए कि आखिर ये बीमारी है क्या, और किस इस मशीन द्वारा हमको पता लगा, फाइब्रोस्कैन जिसे कहते हैं, कि बीमारी की तीव्रता क्या है। हम फैटी लिवर तो है, वो हमें अल्ट्रासाउंड से भी पता लग सकता था, लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत वेग देता था रिपोर्ट। ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर, ग्रेड 1 फैटी लिवर, हर एक का ऐसा आता, तो हम लोग इग्नोर भी कर देते थे। फाइब्रोस्कैन के आने से हम लोग पर्टिकुलरली जान पाते हैं कि फैट कितना है और डिस्ट्रक्शन यानी कि फाइब्रोसिस कितना है, और अपना ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से दे सकते हैं और पेशेंट को समझा सकते हैं कि आप इस जगह स्टैंड करते हैं, आपकी ये परेशानी है, ये आपकी रिपोर्ट है, अगर अब भी आप नहीं संभले तो ये लिवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम सिरोसिस की तरफ तेजी से जाएंगे। तो सर, हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने पहले भी ये बताया कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो फैटी लिवर डिजीज में हमारी मदद करे। 2-3 बातें हैं ट्रीटमेंट की तरफ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो जनरल शायद पर्सन्स को जो डायबिटीज के साथ रह रहे हैं या फैटी लिवर डिजीज के साथ रह रहे हैं उनके शायद काम आ जाए। एक तो फ्रूट जूस अवॉइड करें। ये देखा गया है कि फ्रूट जूस पीने से फैटी लिवर डिजीज होता है। हम लोग के यहाँ चलन है कि आप कमजोरी लग रही है, फ्रूट जूस पी लीजिए, कोई बीमार है, फ्रूट जूस पी लीजिए। अब ये कल्चर शायद वेस्ट से आया है हमारे पास, तो हम लोग फ्रूट जूस के बड़े शौकीन हैं ताकत के लिए, बट फ्रूट जूस इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। फ्रूट्स आर नॉट, माइंड यू, फ्रूट जूसेस आर हार्मफुल। ये देखा गया ब्लैक कॉफी
अगर हम अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ब्लैक कॉफी पीते हैं वो हमारे लिवर फैट को कम करता है। और भी जो चीज शुगर, डायरेक्ट शुगर, आप पेशेंट डायबिटीज के हैं, पेशेंट डायबिटीज के नहीं है, शुगर इज ऑलवेज हार्मफुल। मैं तो अपने पेशेंट से ये कहता हूं कि शुगर इज अ पॉइजन। आप डायबिटीज का पेशेंट मेरे टेबल पे बैठा है, मैं उसको तो समझा ही रहा हूं। अगर कोई ओवरवेट पेशेंट नॉन डायबिटिक मेरे सामने बैठा है, मैं उसको भी कहता हूं कि शुगर इज पॉइजन फॉर यू, यू मे नॉट बी अ डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि वो शुगर आपको फैटी लिवर करेगा और फैटी लिवर से जो कॉम्प्लिकेशंस शुरू होंगे वो सीरीज मैंने सबको समझा देता हूं कि ये फैटी लिवर से आप शुगर के पेशेंट बन सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें का परहेज है। और वेट रिडक्शन एक्सरसाइज की बात तो मैंने रिपीट कई बार की है अपने एपिसोड्स में। मेडिसिन का कोई विशेष रोल नहीं है। एक मेडिसिन अभी लेटेस्ट वर्ल्ड में आई है, इंडिया में नहीं आई है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। इंडिया में एक मेडिसिन है जो वर्ल्ड में नहीं गई है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि शुगर का कंजम्पशन जिस भी मात्रा में हम कर रहे हैं वो फैटी लीवर डिजीज से डायरेक्ट कनेक्ट है। यस, इवन इफ यू आर नॉट अ डायबिटिक, बॉटम लाइन इज शुगर इज अ पॉइजन। हम लोगों से पेशेंट्स कई बार जिक्र करते हैं कि सर हम 3 रोटी नहीं खाएंगे और 2 रोटी खाएंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, हम चीनी नहीं लेते हैं तो हमें कमजोरी आ जाती है। ये मिथ है। हमको खाना, चाहे चपाती हो, चाहे चावल हो, चाहे आलू हो, खाना उतना ही है जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। फायदा नुकसान उससे नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, फायदा नुकसान उससे है कि आप पोर्शन कितना खा रहे हैं। How much it is getting absorbed in your body. How much it is being needed by your body. How much you need. आप मैराथन दौड़ते हैं, आप 10 चपाती खाइए। आप फिजिकल एक्टिविटी 0 है, आप 1 चपाती सुबह, 1 चपाती दोपहर में, 1 चपाती रात में खाइए। क्यों जरूरत है आपको एक्स्ट्रा चपाती खाने की when your body is not physically active? तो सर क्या इस बीमारी का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ लेना देना है? Yes, it's a very good question that you have raised. हमारे यहाँ गट माइक्रोबायोटा भी एक चीज है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो गट माइक्रोबायोटा हेल्दी, अनहेल्दी, गुड गट माइक्रोबायोटा, बैड माइक्रोबायोटा, इसका भी रिलेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी में डिजीज के लिए। इस पे स्टडी चल रही है, अभी कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा है। बहुत स्टडीज चल रही हैं, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं इंडिया में, बहुत विशेष साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, खासतौर मद्रास में, वहां पर उनका फाउंडेशन है जो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गट माइक्रोबायोटा से डिजीजेस का उत्पन्न होना, बैड माइक्रोबायोटा, बैड गट माइक्रोबायोटा डिजीज का उत्पन्न होना। हम हेल्दी डाइट लेते हैं, फाइबर डाइट लेते हैं तो गट माइक्रोबायोटा इंप्रूव करता है और डिजीजेस कम होती हैं। फैटी लीवर उनमें से एक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये रिलेशन है। हेल्दी डाइट मींस आपका फाइबर डाइट, दही, ये अगर आप लेते हैं तो आपका गट माइक्रोबायोटा इंप्रूव करता है। अगर आप शुगरी प्रोडक्ट्स लेते हैं जो हाई शुगर में है, उससे आपका गट माइक्रोबायोटा अनहेल्दी होता है। So diet also plays a major role here. Exactly. डाइट 80% रोल बीमारियों में डाइट का है, ये समझना बहुत जरूरी है। 10% रोल, 20% रोल एक्सरसाइज का है और 5% रोल डॉक्टर का है। Fair enough. ऑलराइट सर, तो ये बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा डिस्कशन था। हमने जाना फैटी लीवर डिजीज के बारे में, इसको कैसे रोकथाम इसकी करनी है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको इसके माध्यम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो हमारे इस एपिसोड के माध्यम से हमने जाना कि फैटी लीवर डिजीज कितनी गंभीर समस्या है और इससे बचना क्यों ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से साझा की है ये आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही हम आपके बीच में लौट करके आएंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक इशू को आप सभी के बीच में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए।